हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गार्डन और ड्रीम्स में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ अक्सर, और आपको ऐसी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के बारे में बताती हूँ जो एक तो ऑर्गेनिक होते हैं और दूसरा वो चीज़ें आपको आसानी से घर पर ही उपलब्ध हो जाती हैं। अब आजकल लोग गार्डनिंग करते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो बाहर से लाकर कोई फर्टिलाइज़र लाएं या पेस्टिसाइड्स लाएं, क्योंकि सभी लोग जॉब करते हैं और उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो पेस्ट इंसेक्ट अटैक तो प्लांट्स में लगता ही है और हमें उसके लिए पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए कि कैसे हम अपने प्लांट्स को सही से रखें कि उनमें ना तो इंसेक्ट अटैक हो और हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हों। ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जो हमें घर में आसानी से ही मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको घर में ही मिल जाएंगी और उनसे आप फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, उनको पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो दोस्तों लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, उन चीज़ों में जो सबसे पहले आसान चीज़ है और हर घर में यूज होती है तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो वो दोस्तों है हल्दी, टर्मरिक। ये हल्दी है और मैं सोचती हूँ कि हर घर में इसका प्रयोग होता है किचन में। वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और अक्सर आपने सुना होगा कि पहले के लोग कहीं चोट लग जाती थी, कहीं ब्लीडिंग होने लगती थी तो कहते थे कि हल्दी लगा दीजिए तो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। तो उसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी एक वरदान है और बहुत अच्छे से काम करता है हल्दी पाउडर। तो इसको हमें कैसे प्रयोग करना है तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है। इसको हम 3 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो जिस समय हम सॉइल बनाते हैं तो उसमें हम एक गमले के हिसाब से उसमें आधी चम्मच हल्दी मिला देंगे मिट्टी में, तो उससे उसमें फंगस इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपके पास और कोई फर्टिलाइज़र नहीं है तो मिट्टी के साथ आप इसको ज़रूर प्रयोग करें और इंसेक्ट अटैक से भी आपके प्लांट्स बचे रहेंगे। और दूसरा इसका प्रयोग होता है चींटियाँ हटाने में। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में चींटियाँ आ जाती हैं या प्लांट्स जो गमले रखे होते हैं उसके आसपास बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं, हमारे गार्डन में भी आती हैं। तो मैं तो यही अच्छा समझती हूँ कि हल्दी को इस तरीके से ऐसे हम फैला देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं तो चींटियाँ वहाँ से चली जाती हैं। तो आप इसको गमले की ऊपरी सतह पर भी डाल सकते हैं तो उससे चींटियाँ गमले में नहीं आएंगी। और तीसरा जो सबसे अच्छा इसका प्रयोग है, इसको पानी में डालकर प्रयोग करना। यदि आपके प्लांट्स में जैसे तुलसी के प्लांट्स में या गुलाब में अक्सर ब्लैक कलर के इंसेक्ट लग जाते हैं जिनको एफिड्स बोलते हैं, तो उनको हटाने का सबसे अच्छा उपाय है हल्दी। तो हल्दी को आप 1 लीटर पानी में आधी चम्मच हल्दी डालिए, अच्छे से हिला करके और फिर उसको स्प्रे कर दीजिए। अपने जितने भी आपके प्लांट्स में इंसेक्ट लगा हुआ है नीचे की साइड से पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में प्रयोग करने से आपके इंसेक्ट्स हट जाएंगे। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और आपके इंसेक्ट हट जाएंगे। आपको हफ्ते में 1 बार इसका प्रयोग ज़रूर करना है। यदि आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि हम किस किस तरीके से इसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और इफ़ेक्टिव चीज़ है वो मैं समझती हूँ कि वो है नीम के पत्ते। तो नीम के पत्ते अक्सर आपको मिल जाएंगे, आप एक बार इकट्ठा कर लीजिए, उनको सुखा लीजिए और इस तरीके से उसको मिक्सी में पीस लेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। ये देखिए, ये नीम के पत्तों का पाउडर हमने बनाया हुआ है। मैं तो इसको अपने प्लांट्स में बहुत मात्रा में प्रयोग करती हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने इसमें देखिए भर कर रख लिया है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से होते हैं, नीम का जो पाउडर है वो ऐसे बनता है और इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है। आपने यदि एक बार बना लिया इसको तो उसके बाद आपके पास काफ़ी समय तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका प्रयोग भी हमें वैसे ही करना है कि सॉइल बनाते समय आप मिट्टी में मिला देंगे 1 चम्मच। और यदि आपके प्लांट्स में कीड़े मकोड़े लगे हैं तो पानी में इसको घोल करके उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा चींटियाँ वगैरह हटाने में भी यह अच्छे से काम करता है। 3rd नंबर पर जो प्रयोग करूँगी
वो है दालचीनी। दालचीनी आप सबने देखी होगी, एक छाल के रूप में आता है, मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो पेड़ की छाल होती है। लेकिन मैंने इसका पाउडर बनाया हुआ है। ये पाउडर इस तरीके से होता है, जिसको सिनेमन भी कहते हैं। ये दालचीनी पाउडर है दोस्तों, और इसका प्रयोग तो प्लांट्स में भी वरदान साबित होता है, क्योंकि मैंने इसको प्रयोग करके देखा है, इसको आजमाया हुआ है। तो इसका भी प्रयोग वैसे ही है। आप इसको पानी में घोलकर इंसेक्ट्स पर स्प्रे बोतल में भरकर प्लांट्स की पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में देखेंगे आप कि आपके इंसेक्ट हट रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा प्रयोग होता है रूटिंग हार्मोन्स की तरह प्रयोग करना। इसको हम दोस्तों रूटिंग हार्मोन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी कटिंग लगाते हैं, नई कटिंग लगाते हैं, तो रूटिंग हार्मोन यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको डिप करके इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाइए, और उसको फिर जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें आप उसको लगाएंगे, और उसके बाद में आप मिट्टी में लगा देंगे। तो आप देखेंगे कि रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। तो ये चीज़ें जो हमें आसानी से घर में मिल जाती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। एक तो इनमें कोई केमिकल नहीं है, और दूसरा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीज़ें चाहे भले ही देर से हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है। यदि आप केमिकल चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारी मिट्टी जो है वो बंजर जैसे बन जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। और लास्ट चीज़ जो है दोस्तों वो है ये ब्लैक पेपर, जिसको कि काली मिर्च बोलते हैं। ये काली मिर्च का पाउडर है, तो इसको भी गार्डन में लोग यूज करते हैं। इसका प्रयोग भी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जैसे अगर मेरे पास इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं होती है तो मैं अक्सर काली मिर्च का प्रयोग कर लेती हूँ। कमी से करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो इसको भी हमें घर पर ये आसानी से मिल जाती है। तो इसका प्रयोग हमें चींटियाँ हटाने में होता है। इंसेक्ट अटैक अगर हो जाता है तो उसको भी हटाने में हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इसको भी आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलें और उसके बाद पत्तियों पर स्प्रे कर दें। तो आप देखेंगे कि आपके इंसेक्ट्स फ़ौरन गायब हो जाएंगे। लेकिन हफ्ते में 1 बार इसका प्रयोग ज़रूर करना है। ये नहीं है कि 1 बार करने के बाद में आप इसका प्रयोग रोक दें। तो दोस्तों देखा आपने कितने आसानी से हमने ये घर बैठे ही अपने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र भी हम इनको कह सकते हैं, वो आपको बताए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी, और ज़रूर आप इनका प्रयोग करके देखेंगे। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कई लोग इसका प्रयोग करते भी होंगे। कौन कौन इसका प्रयोग करता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और उनको इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे तो इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और मैं अक्सर इनका प्रयोग करती हूँ। केमिकल को मैं अवॉइड करती हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यहीं वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू।